साथियों, इस समय चल रहा है बरसात का मौसम और आने वाली 5-6 तरह की बीमारियां हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ, जिससे अगर आप बचाव करेंगे और सतर्क रहेंगे तो बहुत फायदा होगा। पहले आता है सबसे पहले नंबर पर दस्त। अगर दस्त लग गया आपकी बकरी को तो बकरी आपकी बिल्कुल सुस्त हो जाएगी, और सुस्त बकरी हो जाएगी तो जो है वो ना चारा खाएगी, और चारा नहीं खाएगी तो बकरी कमजोर होने लगेगी। तो करना क्या है, एक देसी नुस्खा है दस्त के लिए बहुत अच्छा। नीम हर जगह मिल जाता है हमारे पूरे देश में, भारत वर्ष में नीम हर जगह है। नीम की छाल ले लेते हैं, नीम की छाल लेके और उसको उबाल लेना है अपने चूल्हे पे, गैस पे, जहाँ भी आपको सुविधा लगे, हीटर पे, जिस तरह से भी आप उबाल सकते हैं। पानी को उबालें और नीम की छाल उसमें डाल दें। नीम की छाल को अपने जो भी आपकी बकरी है, बकरा है, बच्चा है, छोटा या बड़ा है, उसको वो नीम की छाल वाला पानी पिलवाना है। तो उसकी बैक्टीरिया जो अंदर पनप गए हैं, जिससे दस्त हो रहा है उसे, उसमें लाभ मिलेगा। और अगर ज्यादा बकरी कमजोर हो गई है, बच्चा ज्यादा कमजोर हो गया है, तब उसको तुरंत इसके साथ में ही ORS, जो हर मेडिकल स्टोर पे ORS पाउडर आता है, जब दस्त लग जाता है हम लोगों को भी, जब इंसान को भी दस्त लगता है तो ORS का घोल डॉक्टर देते हैं और बहुत ही सस्ता आता है। सरकारी हॉस्पिटल चले जाइए आप, 5 रुपए का मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। और अगर आप वहां नहीं जा सकते हैं तो किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाओ, तो ORS का पाउच आप ले लो। उसमें इलेक्ट्रोल आता है, 20 रुपए का आता है, और भी सस्ते हैं, 4-4, 5-5 रुपए के भी ORS के पाउच आते हैं। तो बिल्कुल लापरवाही न करें। अगर कमजोर बकरी है आपकी, बकरा कमजोर हो गया है, तो आप ORS ले आओ, ORS का घोल भी उसको दो। अगर वो कमजोर होने लगा है, पानी की कमी लग रही है आपको, ज्यादा पहुंच गया तो। और साथ में एक काम और करना है दोस्तों, सरसों का जो तेल है हर घर में मिलता है हमारे पूरे भारत देश में, और भी देश से बाहर भी जो कंट्री है उनमें भी सरसों का तेल हर जगह ज्यादातर लोग खाते हैं और मिल जाता है। तो थोड़ा सरसों का तेल अगर मुनासिब हो तो उसको पिला दें, तो इससे जो है वो जरूर आराम मिल जाएगा दस्त में। क्योंकि बरसात चल रही है, इस समय जो है बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही हैं। तो बीमारियों से अच्छा है बचने, बीमारी आ गई तब तो इलाज करवाना ही है। और अगर बीमारी अब तक नहीं आई है तो सावधानियां बहुत अच्छे से अगर करेंगे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। सावधानी रखें, साफ सफाई रखें अपने फार्म की, जहाँ भी आपकी बकरी रहती है साफ सुथरा रखें, नमी नीचे ना हो। तो इलाज से बेहतर है कि सावधानी बरत के उसको इलाज की नौबत ना आए, ताकि हमारा पैसा भी बचेगा और बकरी भी हमारी स्वस्थ रहेगी। दूसरा आता है खुरपका। इस मौसम में ही ज्यादा आता है, क्योंकि वो पानी में जब बकरियां घुसती हैं, घूमने जाते हैं या फार्म में ही हमारे में नमी हो जाती है, और उससे उसके पैर पक जाते हैं, मुंह पे छाले हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं खुरपका। खुरपका में क्या है, बकरी लगड़ाने लगती है। जब चलेगी तो आप देखेंगे आपका झुंड जा रहा है बकरी का, तो उसमें से 1, 2, 4 बकरी लंगड़ाने जरूर दिखाई पड़ेगी। अगर आपके यहाँ नमी रहती है तो क्या करना है, जो भी बकरी लंगड़ा रही है उसको अलग कर लेना है, और उसको ये देखना है कि उसके पैरों में बदबू तो नहीं आ रही। इससे बदबू भी आती है, जब खुरपका मुंह पका आता है तो उसमें बदबू आती है, क्योंकि वो सड़ने लगते हैं पैर। मुंह से भी बदबू आती है, पैरों से भी, खुरी में उसकी बदबू आएगी। तो बड़ा सावधानी रखनी है, ये बात देख लेनी है कि अगर उसमें खुरपका मुंह पका हो गया है तो उसको क्या करना है, देसी इलाज के तौर पर उसको गुनगुना पानी लीजिए और उसमें फिटकरी डाल लो, और फिटकरी के साथ नीम भी डालो थोड़ा। नीम और फिटकरी दोनों हो गई, इसको मिला के उसके पैरों को धोएं, और धो के मुंह पे भी एक कपड़े से उसे पोंछ दें। उसके जो पैर हैं, पैर में जहाँ बदबू आ रही है, यहाँ पक गए हैं, लालामी दिखाई दे रही है, उसके पैरों को उसी गुनगुने पानी से बिल्कुल धुलाई कर दें। और मुनासिब हो तो एक पतला गिलास लें और उसमें पानी वही गर्म भर के उसका पैर उसी में रख दें, ताकि वो अंदर तक, उसकी जो फिटकरी और नीम का पानी है वो अंदर तक पहुंच जाए। अंदर तक पहुंच जाएगा और सिकाई हो जाएगी, क्योंकि ये जो है नमी से ही होते हैं, तो उसमें भी जरूर आराम मिलेगा। और अगर फिर भी आपकी बकरी कंट्रोल नहीं हो रही खुरपका मुंहपका से, तो आप बेझिझक बिना देर किए पशु चिकित्सक से संपर्क करिएगा, ताकि वो इंजेक्शन और दवाएं देके उसको
कंट्रोल करे। आजकल वैसे आयुर्वेदिक एक वो आती है FMD नाम से, बहुत सस्ती आती है, 100 रुपए की आती है, और उससे भी आप सुबह शाम गोलियां देते रहें उसकी, आयुर्वेद की है, उसमें FMD नाम से ही दवा आती है, तो उससे बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है। और जिन बकरियों को नहीं है उनको भी खिला सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो ये हो गया दूसरे नंबर की हमारी। अब चलते हैं तीसरे नंबर पर। बरसात के मौसम में जब बकरी चरने जाती है या कुछ भी खाती है तो उसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे पहुंच जाते हैं जो उसके पाचन तंत्र को गड़बड़ करने लगते हैं। अब पाचन तंत्र जब गड़बड़ होगा तब क्या होगा, वो कुछ भी खाएगी तो पेट फूलेगा, गैस बनेगी, पेट फूलेगा। अब पेट फूलेगा तो बकरी को ये एक बीमारियां बहुत, ये बहुत बड़ी बीमारी है। ये ज्यादा बकरी सहन नहीं करती क्योंकि बकरी एक कमजोर जानवर है, इसमें ज्यादा ताकत नहीं होती है। अगर जरा सा भी पेट फूला तो वो खाना पीना छोड़ देगी और बेचैनी महसूस करेगी, और हो सकता है घबरा के पेट फूलने की वजह से उसकी मौत हो जाए। तो सावधानी क्या करनी है हमें आपको कि सबसे पहले तो ये देखें हमारी बकरी कोई बैठ नहीं रही। अगर पेट फूलेगा तो बैठेगी नहीं, ये पहली पहचान है। दूसरा ये, बकरी के पास जाइए आप और उसे देखें, अगर पेट फूला होगा तो उसका पेट बड़ा लगने लगेगा आपको। बकरी कितनी भी पेट भर जाए, उसके ऊपर वाली कोखें फिर भी थोड़ी डाउन रहती हैं, और जब पेट फूलता है तो वो ऐसी सीधी हो जाती है। तो ये बहुत सावधानी है कि आप अपनी बकरियों को नजर रखें कि हमारी बकरी पहले तो बैठ नहीं रही, और बैठ नहीं रही तो क्यों नहीं बैठ रही, उसके पास जाएं। अब जब आप लापरवाही नहीं करेंगे और पास जाएंगे तो आपको लग जाएगा कि उसका पेट फूला है। फिर थोड़ा बजा के भी देख सकते हैं, धप धप करेगा ढोलक की तरह, तो पेट फूला है। अगर उस पीरियड, अगर आपने शाम को आपकी बकरी की पेट फूला है और आपने लापरवाही कर दी, आप चले आए और बकरी बंद कर दी, तो सुबह तक बकरी आपको नहीं मिलेगी। पेट फूलेगा, आंतें भीतर फट जाएंगी, पेट फट जाएगा, या अंदर किसी को उसकी डेथ हो जाएगी, मर जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा आपको। तब क्या करेंगे, बकरी को सरसों का तेल ले लीजिएगा, गरम करिए, उसमें थोड़ी अजवाइन डाल दो। अजवाइन डाल के उसके पेट पे जो तुड़ी होती है, सबके होती है, उस पर लगाएं, उसकी गैस पास हो जाएगी, पेट धीरे धीरे पिचक जाएगा। और फिर भी अगर नहीं पिचके तब क्या करना है, तब तुरंत मेडिकल स्टोर जाना है, वहाँ एक दवा लें आप, आती है कई नाम से आती है, अलग अलग उसमें साल्ट होते हैं, उसमें सरसों का तेल उतनी ही मात्रा में मिला लें। दवा देनी है पर केजी 1 ml, तो उसमें जो है सरसों का तेल उसमें अगर मिला के उसको देंगे तो निश्चित ही उससे आराम हो जाएगा। और अगर आप रात है और मार्केट गए और नहीं मिल रही है रात में, ये सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है दवा की, तब उसको आप मीठा सोडा पानी में घोल के उसको पिला सकते हैं, सरसों का तेल भी पिला सकते हैं। और तुड़ी पे हमने बताया ही, सरसों का तेल और अजवाइन दोनों मिला के लगाइए, तो पेट का फूलना जो है वो धीरे धीरे से उसकी गैस निकल जाएगी। और जब तक उस बकरी आपकी सही नहीं हो, आप अपने नजर के सामने रखें, लापरवाही नहीं करेंगे। अगर लापरवाही की तो आपकी बकरी को नुकसान हो जाएगा। तो ये बकरी पालक भाई इस बात के लिए बहुत सचेत रहें। ये हो गई तीसरे नंबर की। अब चलते हैं चौथे नंबर। चौथे नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे हम देखते हैं कि बकरियां ज्यादातर बरसात के ही मौसम में अक्सर खाना पीना छोड़ देती हैं। उसकी वजह क्या है कि बकरी अंदर से कुछ परेशान है, उसका पेट खराब है, तो वो खाना छोड़ देगी। चरने चराने ले जाएंगे, नहीं चरेगी, बैठी रहेगी, खड़ी रहेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि बकरी कहीं बुखार तो नहीं है, और अगर बुखार नहीं है, टेम्परेचर उसका सही है, तो हम उसका पेट को साफ करने के लिए कोई दवा देंगे, कोई भी ऐसी दवा जिससे उसका एक बार पेट साफ हो जाए, ताकि उसका पाचन तंत्र सही से काम करने लगे। और फालतू आलतू की दवा नहीं देंगे, केवल उसके पेट को साफ करने की दवा देंगे। अगर आपने कीड़ों की दवा उसको सही से दे दी है पहले से ही, तब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिर आप पेट साफ करने की दवा दे दें। अब पेट साफ करने की क्या दवा दे दें, पेट साफ करने के लिए आप सबसे बढ़िया थोड़ा नमक, गुड़, नींबू, इनको मिला के थोड़ा गुनगुना पानी कर लें, और अपनी बकरी को थोड़ा थोड़ा करके दें। दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। उससे आपकी बकरी का
पेट साफ हो जाएगा। और अगर उसे और वैसी कोई खास परेशानी नहीं है तो दूसरे या तीसरे दिन से वो खाना खाने लगेगी, चरने लगेगी और आपकी बकरी स्वस्थ रहेगी। फिर एक बार कहूंगा, बरसात में इलाज से बेहतर है सावधानियां। इलाज महंगा पड़ेगा, समय भी खर्च होगा, पैसा भी खर्च होगा, बकरी भी परेशान रहेगी। अगर आप इलाज से बेहतर अगर आप साफ सफाई रखेंगे, नमी नहीं रहेगी बकरी के पास, तो आपकी बकरी बिल्कुल परेशान नहीं होगी। और परेशान नहीं होगी तो ये सब जो सिस्टम मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। सावधानी पहले है। अब आया 5वें नंबर पे। बरसाती मौसम में 5वां नंबर है, ये परेशानी आ सकती है आपको। इग्नोर ना करो, वीडियो पूरा देखो तभी आगे बढ़ना। 5वें नंबर पे लेते हैं खुजली या फंगस। अक्सर बरसात में पानी की नमी की वजह से फंगस या खुजली हो जाती है। सभी को हो सकती है, किसी जानवर को हो सकती है, आदमी को हो सकती है। उसके लिए क्या करना है, हमारी बकरी कहीं नमी वाली जगह बैठी है तो मिट्टी उसके लग गई, तो जब मिट्टी बहुत दिन तक उसके चिपकी रहेगी तो बाल वहां से पूरे खींच के ही गिरेगी। अगर किसी दिन उसने मुंह से अपने खींच दिया तब भी बाल गिर जाएंगे, और बाल गिर जाएंगे तो वहां फंगस हो जाएगी, खुजली भी पैदा हो सकती है, क्योंकि बरसात है, मक्खियां बैठेंगी उस पर। तो इसलिए जब भी आपकी बकरी को लगे कि खुजली हो गई है या फंगस हो गया या चत्थे पड़ गए, चत्थे कभी कभी तो किसी बीमारी की वजह से भी पड़ सकते हैं, इन्फेक्शन की वजह से पड़ सकते हैं, और कभी कभी आपके बाड़े में, आपके फार्म पे नमी से कीचड़ हो जाता है। कीचड़ में बैठने से बकरी के जगह बे जगह मिट्टी लग जाती है, और मिट्टी कुछ दिन बाद जब हटेगी वहां से, खींचेगी, तो वो बाल तोड़ देगी। तो इस वजह से भी चत्थे पड़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका उपाय है देसी, बिल्कुल घरेलू। आप नीम का तेल लें और नीम के तेल में इतनी हल्दी डालें ताकि वो आराम से लगाने लायक हो जाए। ज्यादा भी नहीं डालनी कि सूख जाए बिल्कुल, और कम भी नहीं डालनी ताकि पतली रहे। इतनी डालनी है नीम के तेल में हल्दी कि उसको उंगली से लेके जहां भी फंगस या खुजली लग रही है उसको लगाएं तो वो आराम से लग जाए। तो आप नोट कर लो, नीम का तेल और हल्दी, ये दोनों चीज मिला के आप बना के अपने घर में ही रख लो, किसी कटोरी में, किसी शीशी में, जहां उंगली से आराम से निकाल के आप लगा दो अपनी बकरी को। तो उससे आपकी बकरी की जो फंगस है या खुजली है जहां भी, वो बिल्कुल सही हो जाएगी। फिर भी साथ में क्या करें, आयोडीन ले लें। आयोडीन किसी में घोल के उसको 2 बार दिन में एक या 2 बार लगाएं। और ये नीम और हल्दी सुबह शाम लगाएंगे। अगर सुबह शाम लगाएंगे तो 3 से 4 दिन में ये खुजली बिल्कुल सही हो जाएगी। फिर क्या करना है आपको, सबसे अच्छा है, इन दवाओं से अच्छा है कि आप अपने बाड़े को, अपने फार्म को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। और जब आप साफ सुथरा रखेंगे तो ये बीमारियां नहीं आएंगी। और सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे, नमी का विशेष ध्यान रखेंगे, ताकि जो सीजनल बीमारियां होती हैं वो ना आए। मैं अपने बकरी पालक भाई किसानों से यही निवेदन करूंगा बार बार कि आप जो है अपनी सावधानियां जरूर रखें। और जिस समय उनको ज्यादा आवश्यकता है एनर्जी की, अगर आपकी बकरी कमजोर है तो नुकसान हो जाएगा आपका, तो थोड़ा उन्हें दाना साथ में जरूर देते रहें। दिन में सुबह शाम, अगर पूरे दिन नहीं देख कर सकते हैं तो सुबह शाम जरूर करें, लापरवाही बिल्कुल ना करें कि सुबह देख लिया आप शाम को नहीं देखे। दोनों टाइम आप देखिएगा, बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है। इससे अच्छा कोई काम नहीं है। सरकारी नौकरी भी अगर आपकी लगन सही है तो फेल हो जाएंगे वो भी, उससे भी ज्यादा इनकम है इस काम में। बस शर्त यह है कि आप लापरवाही ना करें। अगर आपकी नस्ल अच्छी है और आपकी देख रेख अच्छी है, खान पीन उसका सही है, रहने की सही व्यवस्था है, तो ये एक अच्छा आपका भविष्य हो सकता है बकरी पालन में। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।